पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखे थे। यही का सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। बहुत सिंपल बात था, लेकिन इंट्रोडक्शन है उसमें ज़्यादा बोलना पड़ता है ताकि दिमाग में बैठ जाए। आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल देख रहे हैं। वही कॉमन एग्जाम्पल्स जो बार बार सुनने में आता है। तो आइए हम लोग देखें कुछ सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल। एयर, हैंड सैनिटाइजर्स, फॉर्मालिन, रेक्टिफाइड स्पिरिट, हनी, मिल्क, इंक, ब्लड, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, अलॉयज जिसको मिश्र धातु बोलते हैं, मिश्र धातु जैसे स्टील, इस्पात, ब्रास, ब्रोंज, 18 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 23 कैरेट गोल्ड, वाटर एंड यूरिया मिक्सचर, वाटर एंड शुगर मिक्सचर, वाटर एंड ग्लूकोज मिक्सचर, क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म मिक्सचर, सभी प्रकार के पेट्रोलियम, वाटर एंड एसिड मिक्सचर, वाटर एंड बेस मिक्सचर, वाटर एंड सॉल्ट मिक्सचर। ये सब सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं, क्योंकि ये प्रत्येक डिफरेंट सबस्टांसेस के केमिकल मिक्सचर हैं और मिक्सचर में अवेलेबल रहने पर वो म्यूचुअली रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग डेफिनेशन में देखे थे कि सॉल्यूशन को उसके केमिकल कंपोजिशन के द्वारा समझा जाता है। सॉल्यूशन को किसी सिंबल या केमिकल फार्मूला के द्वारा नहीं समझा जाता है। जब भी समझेंगे तो केमिकल कंपोजिशन से। तो कुछ सॉल्यूशंस का केमिकल कंपोजिशन देखा जाए। केमिकल कंपोजिशन हम लोग पहले फॉर्मालिन का देखें। फॉर्मालिन बहुत कॉमन सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट भी है। फॉर्मालिन को बायो प्रिजर्वेटिव कहा जाता है, क्योंकि यह डेड ऑर्गेनिक बॉडीज को डिकम्पोज करने से बचाता है। जब किसी डेड ऑर्गेनिक बॉडीज को फॉर्मालिन में डिप करते हैं, डाल देते हैं या उसके लेप को लगा देते हैं, तो बैक्टीरियल एक्शन के कारण डिकम्पोज होने से बच जाता है। फॉर्मालिन 3 सबस्टांसेस का मिक्सचर है। फॉर्मल्डिहाइड 40%, मिथाइल अल्कोहल 8% एंड वाटर 52%। जब आपसे कोई पूछे फॉर्मालिन क्या है, क्या फॉर्मालिन कंपाउंड है? नहीं। क्या फॉर्मालिन एलिमेंट है? नहीं। फॉर्मालिन सॉल्यूशन है, क्योंकि यह 3 सबस्टांसेस का नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है। कंपोजिशन में हमेशा ये बताया जाता है कि वह कितने सबस्टांसेस से मिलकर बना है और उस कंपोजिशन में कौन सा सबस्टांस मास या वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कितना % अवेलेबल है। ये हो गया फॉर्मालिन का केमिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट भी केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। यह
दो सबस्टांसेस का नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है। एथेनॉल 95.5% and water 4.5% according to the data of NCERT book। तो रेक्टिफाइड स्प्रिट सॉल्यूशन है एथेनॉल एंड वाटर का। नेक्स्ट एग्जांपल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर सॉल्यूशन है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन गैस 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% and other gases 0.97%। एयर में अदर गैसेस का तात्पर्य है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन एक्सेट्रा। तो एयर का कंपोजिशन हो गया। एयर कंपाउंड नहीं, सॉल्यूशन है, फार्मूला से नहीं, कंपोजिशन से समझा जाता है। वैसे ही गर्मियों के दिन में जब हम लोग ग्लूकोज पीने का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्लूकॉन डी ऑफ मास 125 ग्राम। इसके कंपोजिशन को जब देखा जाता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट 90 ग्राम, फास्फोरस 100 मिलीग्राम, कैल्शियम 175 मिलीग्राम एंड विटामिन डी 0.0075 मिलीग्राम। जो आमतौर पर ग्लूकॉन डी पानी में घोल करके हम लोग पीते हैं उसके पैकेट पर ये कंपोजिशन लिखा रहता है। किसी भी मेडिसिन, किसी भी सिरप, किसी भी पेन को डेली लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं उसके डिब्बा या पैकेट पर हमेशा उसके कंपोजिशन को समझाया गया रहता है। अब आगे हम लोग देखें कुछ ध्यान देने वाली बात। 24 कैरेट गोल्ड मतलब 100% गोल्ड मतलब प्योर गोल्ड। तो 24 कैरेट गोल्ड 100% गोल्ड है, केवल गोल्ड एटम से बना हुआ है। तो 24 कैरेट गोल्ड सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं होगा। सॉल्यूशन के लिए तो जरूरी है कि 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस आपस में मिक्स्ड अप हो। प्योर मैटर सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं होता है। 24 कैरेट गोल्ड प्योर मैटर का एग्जांपल है। वैसे ही डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर चूंकि प्योर वाटर है 100% H2O है, इसे भी हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। वन काइंड ऑफ एनी मैटर, एक प्रकार का कोई भी पदार्थ शुद्ध पदार्थ होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, उसे भी हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। वही 22 कैरेट गोल्ड का बात करें तो 22 कैरेट का अर्थ होता है
22 पार्ट्स गोल्ड और 2 पार्ट्स कॉपर। गोल्ड और कॉपर उसमें आ गए, अर्थात वो सॉल्यूशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बार बार एक टर्म आता है, व्हाट इज कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। विलियन का ऑर्गन। तो जो सबस्टांस सॉल्यूशन फॉर्म करने में कंट्रीब्यूट करता है, भाग लेता है, उस प्रत्येक सबस्टांस को उस सॉल्यूशन का कंपोनेंट कहा जाता है। जैसे रेक्टिफाइड स्पिरिट एथेनॉल एंड वाटर का मिक्सचर है। तो एथेनॉल रेक्टिफाइड स्पिरिट नामक विलयन का अवयव होगा, वाटर रेक्टिफाइड स्पिरिट नामक सॉल्यूशन का अवयव होगा, कंपोनेंट होगा। फॉर्मल्डिहाइड मेथाइल अल्कोहल वाटर के मिलने से बना होता है। तो कोई पूछे फॉर्मालिन का कंपोनेंट्स, तो हमारा आंसर होगा फॉर्मल्डिहाइड, मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर। मतलब सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि जिस पदार्थ के द्वारा, जिस घटक के द्वारा विलयन का निर्माण होता है, उस प्रत्येक घटक को विलयन का अवयव कहा जाता है। द constituent which form the solution is called component of the solution। वह घटक जो विलयन का निर्माण करता है, विलयन के अवयव के नाम से जाना जाता है। कोई पूछे आपसे कि एयर का कंपोनेंट क्या है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके। कोई पूछे कि हनी का कंपोनेंट क्या होगा, तो हनी एक नेचुरल सॉल्यूशन है। आप बोल सकते हैं वाटर, फ्रुक्टोज, इंपॉर्टेंट मिनरल्स, डेक्सट्रोज, एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब जिस पदार्थ के द्वारा विलयन का निर्माण होगा, उस प्रत्येक पदार्थ को विलयन के अवयव के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी समझ में आ रहा हो, जितना भी समझ में आ रहा हो, इस लॉकडाउन पीरियड के लिए वह एक मान्य रखता है। यह वीडियो सिर्फ बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। सीबीएसई के लिए अलग से कोशिश करेंगे बना करके डालने के लिए। आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबा करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों में बताएं कि पढ़ाई ऑनलाइन YouTube के द्वारा हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन। विलयन के अवयव, तो विलयन एक से अधिक पदार्थों का मिश्रण है, तो प्रत्येक विलयन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। पहला सॉल्वेंट, जिसे प्राइमरी
कंपोनेंट भी कहा जाता है, और दूसरा सॉल्यूट, इसे सॉल्यूशन का सेकेंडरी कंपोनेंट भी कहा जाता है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कंबाइंड फॉर सॉल्यूशन का आएगा, हम लिख सकते हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मीन्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से बना है, आपका आंसर होगा तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट प्राइमरी कंपोनेंट है, जबकि सॉल्यूट सेकेंडरी कंपोनेंट है। सॉल्वेंट विलायक प्राथमिक अवयव है, जबकि विलयन का द्वितीय अवयव होता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें वेरी सिंपल सॉल्वेंट। विलायक, तो जब हम किसी सॉल्यूशन के कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई एक सबस्टेंस अपने हाई परसेंटाइल में होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है। तो सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो अपने हायर अमाउंट में रहता है, उसी को सॉल्वेंट या विलायक के नाम से जाना जाता है। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो चूंकि सॉल्यूशन का मेजर कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है, इसलिए किसी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट से ही डिसाइड होता है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। सॉल्वेंट सॉलिड है तो वह सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। क्योंकि सॉल्वेंट मेजर कंपोनेंट है, अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, तो सॉल्वेंट के भौतिक अवस्था से ही विलयन के भौतिक अवस्था का निर्धारण होता है, और ये अपने अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो द component of a solution which is relatively available in its higher amount is called solvent। क्या लिखा गया? The component of a solution which is relatively available in its higher amount is called solvent। मतलब विलयन का वह अवयव जो विलयन में अपने अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है, उसे सॉल्वेंट या विलायक के नाम से जाना जाता है। क्या समझे? सॉल्यूशन का वह अवयव जो अपने हायर अमाउंट, एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल रहता है, उसको सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर्मेलिन का हम लोग कंपोजिशन लिखे थे, तो फॉर्मेलिन में फॉर्मल्डिहाइड है 40%, मिथाइल अल्कोहल है 8%, वाटर है 52%। कौन इसमें ज्यादा है? कंपोजिशन देखा गया फॉर्मेलिन का तो सबसे ज्यादा उसमें वाटर है 52%, अर्थात फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट है। ओके, अगर एक गिलास वाटर लेकर 200 ml वाटर लेकर
और उसमें 5 ग्राम सॉल्ट को मिला दिया जाए तो इसमें कौन ज़्यादा है? वाटर ज़्यादा है। वाटर को सॉल्वेंट के नाम से जाना जाएगा। 22 कैरेट गोल्ड में 22 पार्ट गोल्ड है और 2 पार्ट कॉपर है। कौन इसमें ज़्यादा है? गोल्ड ज़्यादा है। 22 पार्ट अर्थात गोल्ड सॉल्वेंट का काम करता है। ओके, फिर इसमें हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे द फिजिकल स्टेट of any solution is determined according to the physical state of solvent। जैसे कि पीछे बोला गया था, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, सॉल्वेंट अगर गैस है तो सॉल्यूशन गैसियस होगा, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन होगा। वीडियो को पॉज करके जरूर कॉपी में उतार लीजिए, कॉपी में उतारिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और थोड़ा सा बुक भी पढ़ते रहना है। लॉकडाउन में क्या कीजिएगा, बाहर घूमिए मत, इन्फेक्शन लगे घर पे आ जाइए। Solvent may be gas, liquid और सॉलिड। सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। अगर किसी सॉल्यूशन में गैस का प्रोपोर्शन अधिक है तो वह गैसीय सॉल्यूशन होगा, लिक्विड का प्रोपोर्शन अधिक है तो वह लिक्विड होगा, और सॉलिड का प्रोपोर्शन अधिक है तो वह सॉलिड सॉल्यूशन होगा। सेकंड है सॉल्यूट रिले द component of a solution which is relatively available in its lesser amount is called solute। ओके, आज इतना ही।